नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने आज को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं किस बात की मुआफ़ी मांगूं। मुआफ़ी पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब के अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है। पंजाब के खिलाफ कोई बोलेगा तो जवाब तो दूंगी, आप हमारे खिलाफ बात करोगे तो जवाब मिलेगा और ज़ोरदार जवाब मिलेगा। मुझ पर तनकीद की गई कि भीख क्यों नहीं मांगती, जब अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करना हो तो भीख नहीं मांगनी पड़ती। पीपी कायदीन कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद दें। हमने BISP में रजिस्टर्ड गरीब लोगों को इमदाद नहीं देनी बल्कि सैलाब मुतासरीन को देनी है। पंजाब में नहरों के मामले पर हमारे खिलाफ मुजाहिरे कराए गए, हमारे खिलाफ नारे लगवाए गए, मगर मैंने नज़रअंदाज किया, मगर अब नहीं करूंगी। मरियम नवाज ने कहा KP में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो अली अमीन गन्नापुर को फ़ोन करके कहा जिस चीज़ की ज़रूरत है हम देंगे। पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी, पख्तून, सिंधी और बलोची। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर ये इल्जाम लगाए कि क्योंकि ये लाहौर से ताल्लुक रखती है और क्योंकि लाहौर इनका शहर है तो सारी तरक्की जो है वो लाहौर में ही शुरू होती है, लाहौर में ही खत्म हो जाती है। पंजाब के हर कोने कोने तक ये इलेक्ट्रो बसेस माशाल्लाह पहुंचाई हैं। पंजाब से बाहर से लोग लाहौर आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि हम दूसरे मुल्क में आ गए। दूसरे सूबों के लोग भी कह रहे होते हैं कि हमें पंजाब का वजीर आला हमें दे दें। पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया, पंजाब पे आफत आ गई। एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। जब नहरों की बात आई, पंजाब का अपना पानी था। जब मैं अपना पानी कहती हूँ ना तो वो मेरे घर जाती उम्रा का पानी नहीं है, वो पंजाब के अवाम का पानी है। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा। जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की, माफी वो मांगे। कौमी असम्बली के इजलास से पीपल्स पार्टी का फिर वॉकआउट। अरकान असम्बली बाहर चले गए। नवीद कब्र ने कहा कि हमने यहाँ एहतजाज किया था, उसके बाद हुकूमती टीम आई थी जिससे मुज़ाकरात हुए। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तूं हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त तक किसी ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। हम ऐवान से बतौर एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में लाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफ़ाई मुआहिदा तारीख़ी है। सऊदी अरब ख़ात्मे हरमैन शरीफ़ैन है, हम मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफ़ैन बन गए हैं। मुआहिदे में वाज़ेह है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर होगा। कई ममालिक ने इस मुआहिदे के बाद दिलचस्पी ज़ाहिर की है। वो मुल्क भी पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा करना चाहते हैं। इसमें कुछ अरब और कुछ नॉन अरब इस्लामी ममालिक शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी मुझे कुछ वज़ीर ख़ारिजा मिले। अगर इतने मुल्क बन जाते हैं तो ये मुस्लिम नेटो होगा। अमरीकी सदर ने गज़ा जंग बंदी के लिए जो निकात दिए वो मीनोन हमारे नहीं, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ज़रूरी है। ये जो मुआहिदा है ये कोई आनन फानन नहीं हुआ। इस पे करीबन इनिशियल थॉट्स जो हैं वो PDM की गवर्नमेंट में थोड़ी सी बात हुई, लेकिन इस गवर्नमेंट में जब से ये गवर्नमेंट आई है इसके ऊपर तफसील के साथ दोनों ममालिक की बात होती रही है। और इसमें कैटेगोरिक है कि अगर एक मुल्क पे को हमला होगा तो ये तसव्वुर होगा कि दूसरे मुल्क पे भी हुआ। यानी अगर ये मुआहिदा होता और जैसे इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया था तो ये तसव्वुर होता कि सऊदी अरेबिया पे भी इंडिया ने उसी वक्त हमला किया। इसराइल को उसको अकाउंटेबल करने की बात की है। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हजरत कायदे आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से। इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। हमारी क्या है, हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन, कॉन्टिगुअस, सॉवरन, टोटल इंडिपेंडेंट इंटेग्रिटी उसकी टेरिटोरियल और उसके साथ अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल, ये हमारी डिमांड थी, है और इंशाल्लाह रहेगी और इसको अचीव करेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को रोककर डॉक्टरों और रजाकारों को हिरासत में लेना इंसानियत पर खुला हमला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्मूथ फ्लोटेला को रोकने पर सख्त रद्द अमल आ गया है। कहा कि खाना और अद्वियात कोई खतरा नहीं है। इसराइल ने पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लेकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का मुतालबा दोहराया है। कौमी असम्बली के इजलास में शमा जुनेजो के नाम की गूंज। अपोजिशन का शमा जुनेजो का नाम लेकर हुकूमत से सवाल
اسد कैसर ने अपने इजहार ख्याल में शमा जुनेजो के अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द में शमूलियत पर सवाल उठाया। इसहाक डार ने तंज करते हुए जवाब दिया कि आपको दिन और रात में भी शमा नज़र आती है, बिजली के खंबे भी लगे हैं, वो नज़र नहीं आते। ये मोहतरमा वज़ारत ख़ारजा के वफ़द का हिस्सा नहीं थी, वज़ीर आज़म के साथ बहुत सा स्टाफ होता है, ये उसमें साथ आई थी। शमा जुनेजो वाला इशू है जो इन्होंने बहुत ही लाइटली लिया। ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बेटी थी, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है, और वो खुद फरमा रही है कि अगर नेतन्याहू के साथ मेरी मुलाकात हो तो मैं सेल्फी खिंचवाऊंगा। तो वहां से शुकूक व शुबात शुरू हो गए, और वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। और ख्वाजा आसिफ साहब को जो खुद जितने टीवी इंटरव्यू में उसको हजीबत उठानी पड़ी और पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई, और उसकी कौन उसको लेके गया, और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी से मुतालिक जामिया कराची का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी की सारी जिंदगी की कमाई दाव पर लगी है, यूनिवर्सिटी को एक्शन लेने से कबल कोई नोटिस तो देना चाहिए था। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। रजिस्ट्रार जामिया कराची, वफाक एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर पेश हुए। फरीकैन ने वक्त देने की दरख्वास्त की तो जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने कहा वक्त देने के लिए तैयार है, लेकिन इस दौरान कोई एक्शन हो गया तो फिर क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क दिए 30-35 साल के बाद कोई शख्स दरख्वास्त देता है, डिग्री पर सवाल उठाए जाते हैं, मुतल्लिका फरीक को नोटिस तो देना चाहिए था। क्या आपने कोई नोटिस दिया था? किसी की सारी जिंदगी की कमाई दांव पर लगी हुई है। कुछ लोग मिस रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जाली डिग्री का केस है। ये जाली डिग्री का बिल्कुल केस नहीं है। केस ये है तो कराची यूनिवर्सिटी भी मानती है कि जी हाँ ये डिग्री असली है, हमने ही जारी की है, मगर वो कहते हैं कि जज साहब जो थे वो इनएलिजिबल थे इस डिग्री के लिए, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। अदालत ने जामिया कराची की जानिब से जारी किया गया डिग्री मनसूखी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को जवाब की तैयारी का वक्त देते हुए समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हबीबुर रहमान, GNN कराची। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। इख्तलाफी नोट में लिखा कि मुस्तकिल ट्रांसफ़र आइन के आर्टिकल 200 के खिलाफ है। आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र सिर्फ आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। सदर ने शफाफ मेयार और बामानी मुशावरत के बगैर फैसला किया। सदर का नोटिफिकेशन गैर आइनी, बदनीयती और गैर ज़रूरी जल्दी में जारी हुआ। सदर पाकिस्तान का जजेस ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन बेअसर और कानूनन कोई हैसियत नहीं रखता।